हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 7th का एक्सरसाइज 12G स्टार्ट करूँगी। 12G में क्या है? घन और घनाभ है। क्या है? घन और घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। अब हम जानेंगे घन क्या होता है। घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। देखो क्या होता है घन में। घन की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। घन कैसा होता है? घन होता है हमेशा वर्गाकार में होता है। कैसा होता है? वर्गाकार में। वर्ग की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। तो क्या होगा? घन की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और घन के सभी फलक किसमें होते हैं? वर्ग में होते हैं। जैसे कि एक फलक जी हो गया, पूरा जो स्क्वायर है ये पूरा एक। दो फलक जी हो गए, ठीक है। ऐसे ये क्या होते हैं? फलक होते हैं, ठीक है। अब देखिए घन में कितनी कोर होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं। 12 कोर या भुजाएं। घन में 12 भुजा और 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। कितनी होती है? घन में 12 कोर होती हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। आपने वो देखा कलर वाला डाइस आता है, वो क्या है? घन ही है। क्या है वो? घन है, ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपका एक फॉर्मूला है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। 6 गुणा भुजा का वर्ग। 6 गुणा भुजा का वर्ग। आपको ये क्या करना है? आपको ये लर्न करना है ना, याद रखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a²। अब सेकंड है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a², यानी कि 4 गुणा भुजा का वर्ग। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a वर्ग, तो 4 गुणा भुजा का वर्ग। ये होगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है घनाभ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब देखिए घनाकार क्या होता है? घनाभ क्या होता है? 6 आयताकारों 6 आयताकारों फलकों से बनी आकृति घनाभ कहलाती है। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होती है। कैसी होती है? अलग अलग होती है। घनाभ की लंबाई भी अलग होगी, ऊंचाई भी अलग होगी और चौड़ाई भी इसकी अलग होगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपका होता है फॉर्मूला। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। L होता है लंबाई और B होती है चौड़ाई और H होती है ऊंचाई। ये आपका क्या होता है? ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक में है और कोष्टक के बाहर क्या है? ऊंचाई, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्टक के बाहर गुणा ऊंचाई। ये होता है कमरे की दीवार की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला याद रखना है, ठीक है, याद करना है, ठीक है। अब हम इस बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 12G देखिए। निम्नांकित सारणी में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। प्रत्येक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करेंगे इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। अब देखिए लंबाई क्या दी गई है? 5 सेंटीमीटर है। चौड़ाई यानी कि ब्रीथ 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिखेंगे हल घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल।
और इसमें क्या होगा, क्या सूत्र होता है, बराबर 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL या LH। अब हम क्या करेंगे, हमें मान रख देंगे 2L कितना है, L है हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 गुणा B कितना है 4 प्लस B कितना है 4 गुणा ऊंचाई कितनी है 3 प्लस लंबाई कितनी है 5 गुणा ऊंचाई कितनी है 3, ये हो गया। अब इसे हम हल कर लेंगे, 5 चौक 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15। अब जोड़ लो, 20 और 15 जोड़ो कितना होगा, 20 35, 35 और 12, 35 प्लस 12, तो 2 गुणा लगा देंगे, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47। अब हम क्या करेंगे, 47 में 2 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8, 1 9, कितना आ गया 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ क्या आ गया, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी, इसमें कितने क्वेश्चन है बेटा, इसमें देखो, इसमें कितने 6 हैं, पहला मैंने करा दिया, बाकी के ऐसे ही सारे आप लोग खुद करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब इसमें घन की क्या करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे इसमें हल घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, 6 भुजा कितनी है इसमें 18, 18 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 18 गुणा 18, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब गुणा कर दो, 18 गुणा 18 कितना होता है, 8 64 की 4, हाथ से लगी 6, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13 14, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 8 और 4 12, 324। तीन सौ 24 गुणा 6। अब क्या करेंगे, 324 में हम 6 का गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगी 2, 6 दूनी 12 13 14। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो क्या किया, 6 गुणा भुजा कितनी दी हुई है, हमें 18 दी हुई है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 6 गुणा 18 लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 18 गुणा 18 कितना होता है 324। 324 में हमने क्या किया, 6 का गुणा कर दिया, तो कितना हो गया 1944। हम लिखेंगे यहाँ पे 1944 वर्ग
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल? फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब देखिए 2 लंबाई कितनी दी हुई है? 4 धन चौड़ाई 3.5 मीटर गुणा ऊंचाई 3। 2 अब क्या करेंगे? जोड़ दो, 4 3 7 तो 7.5 आ गया ये गुणा 3। इसे हम कैसे लिख देंगे? 2 गुणा 7.5 गुणा 3 तो 3 दूनी 6 हो गया। 6 का गुणा कर देंगे हम 7.5 में। क्या करेंगे हम? 7.5 गुणा 6, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 43, 44, 45। एक अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। कितना आ गया? 45.0 या फिर 45 लिखेंगे। 45.0 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4th वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 4th वाला, ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो बीच के मैंने छोड़े हैं वो आप लोग करने की कोशिश करना। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयाँ पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं। कौन से आकार के? घनाभ के आकार के। तो जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। लिखेंगे हल। लंबाई बराबर कितनी दी हुई है? 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे घनाभ के
एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले एक का निकालेंगे, ठीक है। एक पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ले सकते थे और ऐसे भी ले सकते हैं, एक पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। या फिर ऐसे लिखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे। लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई 20 प्लस 20 गुणा ऊंचाई कितनी है 5 प्लस ऊंचाई 5 लंबाई कितनी है 25। ये हो गया। अब क्या करेंगे, 2 25 गुणा 20 कितना होता है, करके देखो। 0 0 2 5 10 2 दूनी 4 1 5 500। प्लस 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125। 2 गुणा 500 और 100 600 600 725। अब गुणा कर लो, 5 दूनी 10 हाथ से लगी 1 2 दूनी 4 1 5 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया, एक का निकल आया ये। अब कितने का पूछा है, हम लिखेंगे अब 200। इसलिए 200 का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो सौ गुणा 1450 तो कितना होगा, गुणा करो 1450 गुणा 200। 0 0 0 0 0 0 0 0 दो का कर दो, 0 2 5 10 2 चौक 8 1 9 2 एकम 2। ये आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखिए ये कितना दिया हुआ है वर्ग सेंटीमीटर में, हमें कितना निकालना है इसे, हमें निकालना है वर्ग मीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। हम 10,000 क्या कर देंगे, 10,000 का हमने भाग कर दिया
तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या बचा 29 वर्ग मीटर। ये हो गया 29 वर्ग मीटर। अब हम लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 1 वर्ग मीटर का मूल्य दिया हुआ 40 रुपये, इसलिए 1 वर्ग का कितना दिया हुआ है, 40 रुपये दिया हुआ है, इसलिए 29 का कितना हो जाएगा, 29 वर्ग मीटर का मूल्य 40 गुणा 29, 40 गुणा 29। तो क्या करेंगे, 40 में हम 29 का गुणा कर देंगे। कीजिए 40 गुणा 29, 9 चौक 36, 0 चौक 8, 1160। कितना आ गया, 1160 रुपये आंसर आ गया। तो उसे 200 डब्बे बनवाने के लिए कितने रुपए व्यय करने पड़ेंगे, 1160 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आपके पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है और एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट है। थैंक यू बच्चों।